यह बोझ सिर्फ एक ही चीज से उतरता है और वो है तौबा। जब एक बंदा सच्चे दिल से माफी मांगता है तो अल्लाह उसके दिल पर अपने हाथ अपनी शान के मुताबिक से सुकून रख देता है। वो सुकून जो दुनिया की दौलत और शोहरत से नहीं खरीदा जा सकता। उसका सीना खुल जाता है और उसे लगता है कि अब वह हल्का हो गया है, जैसे उसने पहाड़ जितना बोझ उतार दिया हो। गुनाह का दाग धुल जाता है और ईमान की चमक वापस आ जाती है। गुनाहों को नेकी में तब्दील करना यह अल्लाह का दिया हुआ दूसरा तोहफा होता है। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, ये वो मौजज़ा है जो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, आपका वो गुनाह जिसको याद करके आप शर्मिंदा होते थे, वो अब आपके अमाल नामे में नेकी बनकर दर्ज हो चुका है। अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार तौबा करते हैं। इन लाह तवा मुतारीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। जब कोई बंदा अपनी खता के बाद शर्मिंदा होता है और लौट आता है तो अल्लाह उस लौटने वाले से इतना खुश होता है कि उसे अपना महबूब बना लेता है। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को आवाज़ देता है, मैं उस शख्स से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर आसमानों में उस बंदे की चर्चा होने लगती है। ज़मीन पर रहने वाले, क्या आप सोच सकते हैं कि आसमानों में आपका चर्चा हो रहा हो? यह है वो इज़्ज़त जो अल्लाह सिर्फ तौबा करने वाले को देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए अब हम तौबा माफ़ी की फजीलत और उसके आखिरी दो सबसे ख़ास इनामात पर बात करते हैं, जो आपको यह एहसास दिलाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं और आपका रब आपके लिए किस हद तक पर्दापोशी और नेमतों का इंतज़ाम करता है। याद रखिए, हम वही एक ही सवाल के जवाब की गहराई में उतर रहे हैं। जो बंदा अपने किसी गुनाह की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसके साथ क्या करता है। तो सुनिए चौथा तोहफा जो अल्लाह उस बंदे को देता है जो सच्चे दिल से लौट आता है। दुनिया और आखिरत में गुनाहों की पर्दापोशी, ये वो इनाम है जिसकी कीमत कोई भी इंसान चुका नहीं सकता। हम सब गलतियों के पुतले हैं। अगर हमारे छोटे छोटे गुनाहों की बदबू भी लोगों तक पहुंच जाए तो हम एक लम्हे के लिए भी समाज में खड़े होने के काबिल ना रहे। मगर आपने कभी गौर किया, आप वो गुनाह रात की तन्हाई में करते हैं, दरवाजे बंद करके करते हैं और दूसरा कोई इंसान उससे वाकिफ नहीं होता। ये किसकी मेहरबानी है? ये उस रब की पर्दापशी है जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। जब आप तौबा करते हैं तो अल्लाह सिर्फ आखिरत में ही आपके गुनाहों को छुपाता नहीं है, वो दुनिया में भी इज्जत देता है। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त आता है जब फरिश्ते भी उस बंदे की गलती भूल जाते हैं। वो ज़मीन जिस पर आपने वो गुनाह किया था वो भी गवाही देने से पीछे हट जाती है, क्योंकि अल्लाह ने सबको हुक्म दे दिया है, मेरे बंदे की तौबा कबूल हो गई है, अब कोई इसका जिक्र नहीं करेगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बादशाह अपने गुलाम की गलती को मशाल जलाकर छुपाए, जबकि बादशाह का काम सज़ा देना होता है। वो यहाँ शर्मिंदगी से बचा रहा है। इस पर्दापोशी की वजह से ही आप इस समाज में इज्जत से फिरते हैं। इस इनाम को कभी हल्का मत समझना। यह आपकी नामुकम्मल ज़िंदगी को मुकम्मल करने की रब की अजीम कोशिश है। मेरे प्यारे दोस्तों, पांचवा तोहफा जो माफ़ी मांगने वाले को मिलता है, और यह तोहफा उसकी आखिरत की निजात की ज़मानत है। जन्नत में बुलंद दर्जात। हम समझते हैं कि तौबा सिर्फ सज़ा से बचने के लिए की जाती है, मगर हकीकत इससे बहुत आगे है। जब एक बंदा गुनाह के बाद तौबा करता है तो उसकी रूह में एक ऐसी नरमाई और हल्कापन पैदा होता है जो मामूली इबादत करने वालों में नहीं होता। शैतान का मकसद क्या था? आपको गुनाह करवाना और फिर आपको मायूस करना। मगर जब आप तौबा करते हैं तो आप शैतान की दो तरफ चाल को नाकाम कर देते हैं। आप गुनाह से लौट कर आए, इसका मतलब है कि आपके दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत दोनों बाकी है, और इस एहसास की वजह से अल्लाह ताला आपको जन्नत में वो ऊंचे दर्जात अता करता है जो शायद आपको सिर्फ इबादत से हासिल नहीं हो पाते। ये दर्जात इस बात का सबूत है कि अल्लाह उस शर्मिंदगी और नदामत को पसंद करता है। वो नहीं देखता कि कितना बड़ा गुनाह किया था, वो देखता है कि कितनी सच्ची तौबा की थी। इसीलिए तौबा करने वाले को हकीकत में खतरा नहीं होता। वो जान चुका होता है कि उसके पिछले कल को उसके आज की तौबा ने धूल दिया है, और उसका आज और आने वाला कल उसके मालिक की रहमत के साए में है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी रहमत और मोहब्बत, ये गुनाह का नेकी में बदलना, ये फरिश्तों का खामोश हो जाना और अल्लाह का खुश होना, यह सब कब और कैसे होता है? ये सिर्फ ज़बान से निकले हुए 3 अल्फाजों या अल्लाह माफ़ कर दे का नतीजा नहीं है। इसके पीछे एक गहरा जज्बा और 3 बुनियादी शर्तें छुपी हैं। अगर आप सच में यह चाहते हैं कि आपकी तौबा सिर्फ ज़बान तक महदूद ना रहे बल्कि अर्श अजीम तक पहुँचे। जो बंदा अपने किसी गुनाह की माफ़ी मांगता है
उसके लिए 3 बुनियादी शर्तें क्या हैं? पहली, दिल की नदामत। तौबा का पहला कदम आंसू नहीं है, अल्फाज नहीं है। पहला कदम है दिल की सच्ची शर्मिंदगी की। जब आप वो गुनाह याद करें तो आपके सीने में एक आग सी लगनी चाहिए, एक खलिश होनी चाहिए। आपका दिल चीख कर कहना चाहिए, मैंने यह क्या कर दिया, मैंने अपने रब की नाफरमानी क्यों की। यह नदामत ऐसी होनी चाहिए जैसी एक भूला हुआ बेटा अपने बाप के सामने रोता है। वो खौफ से नहीं रोता, वो रोता है इसीलिए कि उसने मोहब्बत और भरोसे को तोड़ा है। जब तक आपका दिल उस गुनाह से नफरत नहीं करेगा, तब तक आपकी जुबान की तौबा हकीकी नहीं होगी। अगर आपको गुनाह करने के बाद भी हल्का हल्का लज्जत का एहसास हो, तो यह जान लीजिए कि आपकी तौबा अभी कमज़ोर है। अल्लाह को वो टूटा हुआ दिल पसंद है जो नदामत में डूबा हो। उसी दिल में अल्लाह की मोहब्बत और रूहानियत उतरती है। दूसरी, गुनाह से फौरन किनारा कशी। दूसरी शर्त बिल्कुल साफ है, जिस गुनाह की आप माफ़ी मांग रहे हैं उसे उसी वक्त छोड़ना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ज़बान से माफ़ी मांग रहे हैं और नज़र अभी भी उसी बुराई पर टिकी हुई है, या आपका पाँव उसी गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो। ये तो मजाक हुआ, ये तौबा नहीं, ये तो खुद को धोखा देना हुआ। तौबा का मतलब ही है लौट आना, यानी पीछे मुड़ना। जब आप गलती से वापस मुड़ते हैं तो आपका रुख अब अल्लाह की तरफ होना चाहिए। इसमें कोई कल नहीं है। कोई यह नहीं कहता कि मैं अगले जुम्मे से या अगले महीने से तौबा करूंगा। तौबा अभी होती है, इसी लम्हे होती है। अगर आप इस वक्त यह वीडियो देख रहे हैं और आपके ज़हन में कोई गुनाह है, तो इसी पल यह इरादा कीजिए कि बस आज से यह रास्ता बंद। तभी अल्लाह देखेगा कि आपका दावा सच्चा है और वो आपके लिए उस गुनाह का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर देगा। तीसरी, पक्का इरादा कि फिर कभी ना करना। यह आखिरी और सबसे भारी शर्त है। आपने शर्मिंदगी की महसूस कर ली, आपने गुनाह छोड़ दिया, लेकिन तीसरी शर्त यह है कि आपके दिल में यह पक्का अज़म होना चाहिए कि मैं ज़िंदगी में फिर कभी यह गुनाह नहीं करूँगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सच्चा दोस्त अपने दोस्त को वादा करता है। जब आप अल्लाह से वादा करते हैं तो ये वादा हमेशा के लिए होता है। अगर आपके दिल के किसी कोने में यह चाहत बाकी है कि अगर मौका मिला तो शायद मैं फिर कर लूं, तो यह हकीकी तौबा नहीं है। तौबा वो है जो आपके और उस गुनाह के दरमियान एक आग की दीवार खड़ी कर दे, एक ऐसी दीवार जिसे आप कूद कर पार नहीं करना चाहते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप यह 3 शर्तें पूरी करते हैं तो यह मिसाल याद रखिए, आपका मालिक आपकी तौबा को सिर्फ कबूल ही नहीं करता बल्कि उसे जन्नत का सीधा रास्ता बना देता है। तो मेरे अजीज दोस्त, हमने देखा कि जो बंदा अपने किसी गुनाह की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसके साथ क्या करता है। वो सिर्फ माफ़ नहीं करता, वो तो मोहब्बत करता है। वो सिर्फ सज़ा नहीं हटाता, वो तो इनाम देता है। वो तो इंतज़ार करता है कि उसका बंदा वापस लौट आए। अब इस गहरे बयान की आखिरी बात सुनते जाइए। अगर आप 1000 बार तौबा तोड़े और 1000 बार फिर लौट कर आए तो क्या अल्लाह आपको ठुकरा देगा? नहीं। मेरे करीम रब की रहमत का दरिया इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि उसमें सारे गुनाह एक छोटे से कतरे की तरह गुम हो जाते हैं। याद रखिए, अगर शैतान आपको यह कहकर मायूस कर दे कि अब तुम्हारा लौटना मुश्किल है, तुमने बहुत गलती कर ली, तो उस शैतान के कान में यह आवाज़ डाल दीजिए, मेरा रब मेरे गुनाहों से ज़्यादा बड़ा है। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह दिलों को छू लेने वाला बयान पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। और हमारे इस रूहानी सिलसिले से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आर के क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर नई बात आप तक पहुँचे। जाते जाते दिल से यह दुआ करते चलिए, या अल्लाह हम सब के छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा, हम पर दुनिया और आखिरत में अपनी रहमत नाजिल फरमा और हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुदा हाफिज़। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी लॉन्ग वीडियो ज़रूर देखें, इससे हमें बहुत हौसला मिलेगा। एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें।